हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म जेके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन क्रैश कोर्स के साइंस सेक्शन के बारे में। और आज की जो हमारी क्लास है वो यहाँ पे क्लास नंबर 3 रहने वाली है। और आज की क्लास में यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ पे हमारे रहेंगे फिज़िक्स के यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो यहाँ पे फिज़िक्स के हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहने वाले हैं इस क्लास में। तो इससे पहले भी यहाँ पे हमने जो फिज़िक्स के यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करना स्टार्ट किया था, तो आज जो हमारी क्लास में जो है वो फिज़िक्स के सभी फैक्ट्स को हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे पूरे फैक्ट्स बनते हैं उसको हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनमें से आपके जो क्वेश्चन हैं वो डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इससे पहले हमने यहाँ पे 2 क्लासेस को ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर लिया हुआ है। तो अगर अभी तक आपने वो क्लासेस यहाँ पे नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको साइंस सेक्शन का यहाँ प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप इसे देख सकते हैं क्योंकि ये यहाँ पे आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्लास रहने वाली है। और आगे यहाँ पे जितने भी आने वाली क्लासेस हैं आपके एग्ज़ाम से पहले वो काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपके लिए रहेंगी। तो जहाँ पे आपको देखते हुए पूरा चलना है। और यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट्स भी यहाँ पे डिमांड कर रहे थे कि साइंस सेक्शन की भी यहाँ पे वीडियो लाई जाए, तो उसी को देखते हुए हम जहाँ पे बाकी आप यहाँ पे अपना पेशेंस बनाए रखें। यहाँ पे हम यहाँ पे एग्ज़ाम से पहले आपका यहाँ पे पूरा सिलेबस को यहाँ पे कवर कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो आज का यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट सबसे पहले यहाँ पे कहता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड इम्प्यूरिटी। तो यहाँ पे कहता है कि जो सॉलिड होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो यहाँ पे डिक्रीज़ करता है जब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज़ होता है। यानी कि यहाँ पे उसमें जो प्रेशर लग रहा होता है, अगर हम उस प्रेशर को अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो उसमें जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो यहाँ पे उसका डिक्रीज़ कर जाएगा। तो साथ ही साथ यहाँ पे इम्प्यूरिटी, तो यहाँ पे प्रेशर और इम्प्यूरिटी के इंक्रीज़ होने से जो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट होता है सॉलिड का वो डिक्रीज़ यहाँ पे हो जाता है। आगे हम बात करते हैं तो आगे यहाँ पे कहता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड इम्प्यूरिटी। तो यहाँ पे लिक्विड का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे इंक्रीज़ कर जाता है जब हम यहाँ पे प्रेशर और इम्प्यूरिटी को भी यहाँ पे इंक्रीज़ करते हैं। तो ये दोनों फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट के रिलेटेड और बॉइलिंग पॉइंट के रिलेटेड, क्योंकि इसके यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट जो सॉलिड का वो डिक्रीज़ करता है विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड इम्प्यूरिटी, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ करता है। तो चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे हमारा कहता है द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट आपको दी गई है डिफरेंट मीडियम्स में, ये आप सभी को यहाँ पे पता होनी चाहिए। तो वैक्यूम में यहाँ पे दी गई है तो वो है यहाँ पे 3 × 10⁸। तो ये यहाँ पे वैक्यूम में स्पीड होती है लाइट की। अगर हम बात करते हैं वाटर की तो वाटर की यहाँ पे होती है 2.25 × 10⁸। तो ये आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। तो ये यहाँ पे वाटर में इसकी लाइट की स्पीड होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा ग्लास आता है। तो ग्लास के मीडियम में यहाँ पे जो यहाँ पे रहती है वो यहाँ पे रहती है 2.04 × 10⁸। तो ये यहाँ पे हमारी पूरी स्पीड ऑफ लाइट रहती है इन डिफरेंट मीडियम्स। तो जहाँ पे आगे हम बात करते हैं आगे यहाँ पे हमारा कहता है व्हेन वेवलेंथ इंक्रीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज। तो यहाँ पे कहता है जब यहाँ पे हमारी वेवलेंथ जो है वो यहाँ पे अगर इंक्रीज़ करती है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या होता है, और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को यहाँ पे पता भी होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो यहाँ पे क्या होता है। तो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहता है अपने फिजिक्स सेक्शन के अंदर। तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि जब हम वेवलेंथ को इंक्रीज़ कर देते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी जो है वो यहाँ पे डिक्रीज़ कर देता है। फिर यहाँ पे कहता है रेड कलर हैज़ लॉन्गर वेवलेंथ, और जो रेड कलर होता है उसकी सबसे लॉन्गर वेवलेंथ होती है। तो फिर यहाँ पे जो सबसे कम किसकी होती है तो वो यहाँ पे वायलेट कलर की होती है। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो बीप जॉइंट से हम इसको डिनोट करते हैं पूरी जितने भी हमारी लाइट्स के अंदर आते हैं। तो रेड की कलर की जो है वो सबसे अगर लॉन्गर वेवलेंथ हुई तो यहाँ पे सबसे लास्ट में यहाँ पे वायलेट आता है। तो वायलेट की जो है वो यहाँ पे सबसे शॉर्टर वेवलेंथ यहाँ पे होगी। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। आगे कहता है ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस। तो टेम्परेचर के भी यहाँ पे इंक्रीज़ होने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो यहाँ पे डिक्रीज़ कर जाता है। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है किसके बढ़ने से वो यहाँ पे इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। तो ऐसे क्वान्टिटीज़ के बारे में काफ़ी यहाँ पे पूछा जाता है। तो ये सभी फैक्ट्स जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट्स की तरह हम बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे हमारा कहता है
फोकल लेंथ की यहाँ पे बात की गई है, तो फोकल लेंथ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। उससे पहले कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फोकल लेंथ यहाँ पे कहता है कनकेव लेंस की यहाँ पे किस में होती है, नेगेटिव में होती है या फिर पॉजिटिव में होती है। तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो यहाँ पे है नेगेटिव में। तो नेगेटिव में यहाँ पे हमारी होती है फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, तीनों ही फैक्ट्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये फैक्ट्स एग्जाम में यहाँ पे काफ़ी बार पूछे गए हैं कि यहाँ पे फोकल लेंथ जो है वो कनकेव लेंस की यहाँ पे कितनी होती है, कन्वेक्स लेंस की कितनी होती है और प्लेन मिरर की यहाँ पे कितनी होती है। तो इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है वो नंबर 3 वाला है, प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर की फोकल लेंथ जो है वो इन्फिनिटी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। कन्वेक्स लेंस की यहाँ पे पॉजिटिव में होती है, ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे हमारा आता है रेजिस्टेंस के बारे में बात होती है। तो रेजिस्टेंस का आपको यूनिट पता होना चाहिए, वो यहाँ पे क्या होता है वो। उसके बाद यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि रेजिस्टेंस के इन्वर्स जो है वो यहाँ पे क्या होता है, तो वो यहाँ पे कंडक्टेंस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, तो इसमें फैक्ट कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जब यहाँ पे जो सेमीकंडक्टर्स हमारे होते हैं, अगर हम उनका जो रेजिस्टेंस है उसको हम यहाँ पे डिक्रीज करते हैं, तो उनका यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे डिक्रीज कर देता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज कर जाता है अगर हम यहाँ पे टेम्परेचर को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। तो ये काफ़ी बार फैक्ट यहाँ पे एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पे बड़े बड़े एग्जाम से लेकर छोटे एग्जाम्स तक यहाँ पे सब में ये फैक्ट यहाँ पे पूछा जाता है। आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कहता है 1 kg जो है वो किसके बराबर होता है, तो वो यहाँ पे होता है 9.8 न्यूटन के। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को ये फैक्ट यहाँ पे नहीं पता होगा, तो ये आप यहाँ पे याद कर लीजिए, क्योंकि ये फैक्ट काफ़ी बार पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट हम यहाँ पे बढ़ते हैं आगे, तो आगे यहाँ पे हमारा आता है रेनबो से रिलेटेड। तो यहाँ पे कहता है रेनबो अपीयर्स ड्यू टू। तो यहाँ पे हमें बताना है कि जो रेनबो हमें दिखती है वो किसकी वजह से दिखती है, तो वो यहाँ पे हमें बताना है। तो वो यहाँ पे हमें दिखती है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की वजह से। और जहाँ पे रेनबो फॉर्म्ड कैसे होती है, तो वो यहाँ पे होती है डिस्पर्शन और यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ये आपको यहाँ पे डिफरेंस पता होना चाहिए अपीयर और फॉर्मेशन का। आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कहता है स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू। तो जहाँ पे जो आसमां होता है वो यहाँ पे हमें ब्लू कलर का क्यों दिखता है, तो वो यहाँ पे हमें बताना है। वो यहाँ पे दिखता है डिस्पर्शन से और साथ ही साथ यहाँ पे स्केटरिंग से। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। स्केटरिंग और डिस्पर्शन से जो है वो यहाँ पे स्काई हमें ब्लू कलर का दिखता है। आगे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कहता है मैक्सिमम वेट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पे मैक्सिमम वेट होता है वो यहाँ पे कौन से मीडियम में होता है, तो वो यहाँ पे होता है वैक्यूम मीडियम में। तो ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे हम बात करते हैं, तो आगे यहाँ पे हमारा कहता है 1 पाउंड इक्वल टू। तो यहाँ पे काफ़ी बार हमें यहाँ पे 1 पाउंड में पूछा जाता है कि कितने केजी के बराबर होता है, तो वो यहाँ पे होता है 0.45 kg के, या फिर इसको हम कह सकते हैं 450 ग्राम के। तो ये यहाँ पे होता है यहाँ पे 1 पाउंड का केजी में यूनिट का कन्वर्सेशन। आगे हम बात करते हैं, तो आगे यहाँ पे हमारा आता है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे हमारा क्या कहता है, तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमारा होता है बराबर किसके, एम/r के। यानी कि एंगुलर मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं एल से, और जे बराबर होता है m/b/r। एम यहाँ पे हमारी हो जाती है मास, बी हमारी हो जाती है वेलोसिटी, और आर यहाँ पे हमारा हो जाता है रेडियस। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पे कहता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या कहलाता है, वो यहाँ पे कहलाता है वर्क। ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे कहता है इफ़ काइनेटिक एनर्जी डबल्ड देन मोमेंटम इक्वल टू। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी को डबल कर दें तो मोमेंटम जो है वो कितना गुना चेंज होता है, तो वो यहाँ पे मोमेंटम जो है वो √2 टाइम्स जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे कहता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेस अबव और बिलो द अर्थ सरफेस। तो जो जहाँ पे हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, यानी जी जो है वो यहाँ पे जब हम बिलो द अर्थ सरफेस या फिर अबव द अर्थ सरफेस जाते हैं तो वो यहाँ पे डिक्रीज़ कर जाती है, और अगर हम जहाँ पे अपर द सरफेस रहते हैं तो वो यहाँ पे कांस्टेंट रहती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा कहता है कैपिलरिटी के बारे में। फिर यहाँ पे आगे हमारा कहता है कैपिलरिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन सरफेस टेंशन। तो जो यहाँ पे कैपिलरिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज़ कर जाती है जब सरफेस टेंशन जो है वो इंक्रीज़ होती है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करता है फ्लो ऑफ फ्लूइड इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो भी यहाँ पे फ्लूइड के फ़्लो करने का यहाँ पे रेट होता है वो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो इसे आप यहाँ पे एक पाइप से भी रिलेट कर सकते हैं। तो एक पाइप से जो भी वाटर यहाँ पे बाहर आता है
तो उसमें यहाँ पे वो डिपेंड करता है कि उस पाइप का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यहाँ पे कितना है। तो ये फैक्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे कहता है व्हेन बॉडी इज इन एस एच एम फ्रिक्शनल फोर्स एक्टेड ऑन देम। तो यहाँ पे जब कोई भी बॉडी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन में होती है तो उसमें कौन सी फोर्सेस एक्ट हो रही होती हैं, तो उसमें यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पे एक्ट हो रही होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे कहता है इंटेंसिटी एंड लाउडनेस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एम्पलीट्यूड एंड फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे कहता है कि जब हम यहाँ पे इंटेंसिटी और लाउडनेस को यहाँ पे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं जब हम एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज़ कर तो यहाँ पे बिल्कुल इजी कंसेप्ट बताया हुआ है। तो ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये दोनों फैक्ट आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट के यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है डिस्कवरी। तो डिस्कवरी में क्या कहता है, तो ये आपको पता होना चाहिए जो न्यूट्रॉन है इसको यहाँ पे किसने डिस्कवर किया, तो ये यहाँ पे डिस्कवर किया चैडविक ने। प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, तो यहाँ पे किया रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, तो यहाँ पे किया जे थॉमसन ने। तो ये फैक्ट भी काफ़ी बार आपको एग्जाम में यहाँ पे पूछे जाते हैं, ये तीनों ही फैक्ट आपको पता होने चाहिए। तो ये सभी फैक्ट्स यहाँ पे हमारे आते हैं फिजिक्स सेक्शन के अंदर, जिसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। तो हमारे यहाँ पे पूरे फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते थे, जितने भी हमारे फिजिक्स के चैप्टर होते हैं उनमें से हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। बाकी जितने भी फैक्ट्स होंगे वो इतने इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं रहने वाले। बाकी यहाँ पे आगे आने वाली वीडियोस में यहाँ पे हम जब केमिस्ट्री के यहाँ पे फैक्ट्स करेंगे, फिर यहाँ पे हम उसके बारे में बायोलॉजी के बारे में यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे हम सभी फैक्ट्स को यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। और यहाँ पे इसके MCQs भी हम यहाँ पे आने वाली क्लासेस में करेंगे। तो आप यहाँ पे पेशेंस बनाए रखें, आपका एग्ज़ाम्स के पहले यहाँ पे हम इसको जो है वो कवर पूरा कर देंगे। आपका एग्ज़ाम्स टेंटेटिवली तो 29 को यहाँ पे होना तय हुआ है, क्योंकि लास्ट संडे तो वही रहता है। लेकिन यहाँ पे पूरी क्लास यही है कि यहाँ पे 29 का एग्ज़ाम बहुत मुश्किल है चांस कि आपका एग्ज़ाम जहाँ पे होगा तो यहाँ पे सितंबर तक जा सकता है आपका एग्ज़ाम। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या बनता है। तो फिर भी यहाँ पे पूरे चांसेस है कि सितंबर तक चला जाए। तो फिलहाल इस पार्ट में इतना ही। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लाइक कीजिए, और इस वीडियो की PDF यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और कमेंट सेक्शन में भी पिन कमेंट में इसका यहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर यहाँ पे JKP बॉर्डर बटालियन का क्रैश कोर्स चल रहा है, और आपको सारी वीडियोस यहाँ पे मैथ, रीजनिंग और GK की प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगी।